बाप रे, इतना सारा पैसा! भाभी, आप कहाँ से लेकर आई इतने सारे पैसे? चुप क्यों है बहू? बोलती क्यों नहीं? सच में तुमने कोई चोरी तो नहीं की? हाँ माँ, वैसे भी हम गरीबों के पास इतने सारे पैसे आना कोई मामूली बात तो नहीं है। फिर तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? प्रीति। जल्दी बताओ प्रीति बहू, ये पैसों से भरा बैग तुम कहाँ से लेकर आई हो? कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस भी हमारे घर पर ही आ रही हो। आखिर इस गरीब परिवार की प्रीति बहू इतना पैसा कहाँ से लेकर आई थी? आखिर क्यों प्रीति अपने ससुराल वालों के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पा रही थी? क्या सच में उसने किसी बैंक में डाका डाला था या कोई और बात थी? आइए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। ओह गॉड, ये गाड़ी भी अभी खराब होनी थी। मुझे ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा है। क्या हुआ प्रीति? अभी तक तुम यही हो? बेटा, आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? हाँ, डेढ़ जाना तो था, पर पता नहीं कैसे मेरे कार की टायर पंचर हो गई। इसे सर्विस पर देना होगा और फिलहाल मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। आज तुम मेरे साथ मेरी कार में चलो। ओके डैड, थैंक यू, आपने मुझे राइट टाइम पे ऑफिस छोड़ दिया। Good morning, ma'am. Have a nice day. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शाम 6:30 पर प्रीति ऑफिस से एग्जिट करके बाहर निकलती है। ओह डैड का फोन भी नहीं लग रहा है। लगता है मुझे ऑटो लेकर ही घर जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास तो कैश भी नहीं है। सुनिए भैया, जरा आप मुझे यहीं तक छोड़ देंगे क्या? बट मैं ऑनलाइन पेमेंट करूंगी, मेरे पास कैश नहीं है। अरे पैसे नहीं था तो आई क्यों? अरे इन अमीर लोगों के भी अलग ही चौचलेले होते हैं। बहोनी के टाइम पर टाइम कोटा करने आ जाते हैं। कितनी तेज धूप हो रही है, अब मैं कैसे घर जाऊं? मेरे पास तो कैश भी नहीं है। अरे यह तो बहुत परेशान लग रही है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ये लीजिए, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप इन पैसों से ऑटो करके घर चली जाइए। थैंक यू सो मच। अब प्रीति उन पैसों से ऑन ऑटो करके घर चली जाती है और फिर अगले दिन ये लीजिए आपके पैसे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, एक इंसानियत के तौर पर मैंने आपकी मदद की बस। अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम्हारी चाय की दुकान पर चाय पी हूँ तो तब तो तुम उसका पैसा लोगे ना, क्योंकि वह तुम्हारी मेहनत की कमाई है। अब अमन प्रीति के लिए गर्मा गर्म चाय बनाता है। प्रीति भी बड़ी खुशी से उस चाय को पीती है। देर शाम प्रीति अपने घर में लौटती है और अपने कमरे में खुद से बातें करती हुई। आज के टाइम में कोई इतना ईमानदार कैसे हो सकता है? उस चाय वाले ने तो मेरा दिल जीत लिया, लेकिन उससे दोस्ती करने के लिए मुझे भी उसकी तरह साधारण ही बन के रहना होगा। प्रीति एक बहुत ही अमीर घर की लड़की होती है, वही अमन एक गरीब परिवार का लड़का था और चाय बेचकर अपने परिवार वालों का पेट पाल रहा होता है। लेकिन प्रीति डिसाइड करती है कि वह अमन के साथ वैसे ही रहेगी जैसे अमन रहता है, एक सिंपल और साधारण तरीके से। अब आए दिन प्रीति अमन की चाय की स्टॉल से चाय पीती और घंटों बैठकर उससे बातें करती। तभी एक दिन प्रीति अपने दिल की बात अमन से कहते हुए, अमन, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो और बहुत ईमानदार भी हो, इसलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अमन को जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि प्रीति एक रहिश परिवार से है और वह उसे अपनी तरह साधारण समझकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। अब देर शाम प्रीति अपने घर लौटती है और अपने डैड से अपनी शादी की बात करते हुए कहती है, डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो ना, क्या हुआ? डैड, मैं एक लड़के को बहुत पसंद करती हूँ और उससे शादी भी करना चाहती हूँ। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? अच्छा बताओ, कौन है वह प्रिंस चांदनी जिसे तुम पसंद करती हो? बताओ। नहीं डैड, वह कोई प्रिंस चमिन नहीं है। वह एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से है और चाय बेचकर ही अपने घर वालों का पेट पालता है। क्या क्या यह क्या कह रही हो प्रीति? चाय बेचता है? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यह सब क्या बोल रही हो? शादी कोई मजाक नहीं है। तुम शुरू से ही इस आलीशान घर में रही हो, तुम कैसे सरवाइव कर पाओगे उस गरीबी में? ये सब तो पता नहीं डैड, लेकिन आज के टाइम पर एक ऑनेस्ट और डिसेंट इंसान होना बहुत जरूरी है। और रही बात गरीबी की, तो मैं आपको गरीबी में रहकर दिखाऊंगी। अब अगले ही दिन प्रीति अमन से मिलती है और उससे कहती है, अमन, अब बस बहुत हो गया, चलो हम किसी मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। मैं अब और ऐसे नहीं रहना चाहती। अब मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के साथ रहना चाहती हूँ। अमन प्रीति से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह प्रीति से बिना किसी सवाल के उसके कहने पर चुपचाप मंदिर में जाकर शादी कर लेता है और शादी करके उसे अपने मिट्टी के छोटे से घर में ले जाता है। आओ बहू, घर के अंदर आओ। प्रीति गृह प्रवेश करके
घर के अंदर आती है तो देखती है कि मिट्टी का एक छोटा सा घर है। वही एक तरफ टूटा फूटा मिट्टी का चूल्हा है और सभी ने फटे पुराने से कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन प्रीति इन सभी चीजों को एक्सेप्ट करते हुए खुशी खुशी घर के अंदर आती है। अगले दिन सुबह अरे आज मेरी पहली रसोई है और चूल्हे के पास केवल 2 लौकी रखे हुए हैं। प्रीति को चूल्हे के पास रखें 2 लौकी के सिवाय कुछ नहीं मिलता, इसलिए वह उन 2 लौकी को ही काटने के लिए बैठ जाती है। काटते हुए एक लौकी खराब निकल जाता है। तभी प्रीति हे भगवान, गरीबी में आटा गीला, सिर्फ 2 लौकी थे, उसमें से भी एक खराब निकल गया। अब इसको फेंकना पड़ेगा। अरे अरे, क्या कर रही हो बहू? तुम ये लौकी क्यों फेंक रही हो? इतना भी खराब नहीं है कि तुम इनको फेंकें। एक काम कर, तू इसको भी काट कर बना ले। घर में सब्जी नहीं है और मेरा बेटा चाय बेचता है। बहू, कोई होटल नहीं चलाता, 2 पैसे ऐसे ही नहीं बचते हैं। बहू, तू ऐसा कर, इन दोनों लौकी में ढेर सारा पानी डालकर सब्जी बना ले। अब प्रीति उन दोनों लौकी में बहुत सारा पानी डालकर पानी वाली सब्जी बनाती है। कुछ देर बाद सभी परिवार वालों के लिए खाना परोसती है। सभी परिवार वालों के साथ जमीन पर बैठकर वह भी पानी वाली सब्जी के साथ रोटी खाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन प्रीति चूल्हे पर पानी वाली दाल और चावल बना रही होती है। तभी उसकी सास सुन बहू, दाल में पानी इतना डालिए कि दाल तीनों टाइम चल सके, सुबह दोपहर रात। इतना कहकर गायत्री वहां से चली जाती है और प्रीति खुद से बातें करती हुई कहती है, ओ गॉड, इतनी अमीर होने के बावजूद भी मैं अपने ससुराल वालों की मदद नहीं कर पा रही। लेकिन करूं भी तो कैसे करूं? मेरे मन में एक डर भी तो है। कहीं अमन को पता चल गया कि मैं एक अमीर परिवार से हूं और मैंने उससे बात छुपाई थी, ना जाने उसका क्या रिएक्शन होगा। अब इस डर के साथ ही प्रीति चाह कर भी अपने ससुराल वाले की मदद नहीं कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीते हैं और प्रीति जैसे तैसे गरीबी में अपने ससुराल वालों के साथ दिन काट रही थी। तभी एक रोज देर शाम प्रीति की ननंद दीपा रोते हुए घर आती है, जिसे देख प्रीति दीपा से पूछते हुए कहती है, क्या हुआ दीपा? तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम्हारी आंखों में यह आंसू क्यों? तुम रो क्यों रही हो? कुछ बोलो दीपा, तुम चुप क्यों हो? भाभी, कॉलेज वालों ने मुझे एग्जाम हॉल से बाहर कर दिया क्योंकि मेरी फीस सबमिट नहीं थी। इसीलिए अब टीचर मुझे अपने लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम नहीं देने देंगे। तुम घबराओ मत दीपा, मैं कुछ करती हूँ। प्रीति अपने कमरे में खुद से बातें करती हुई। बस अब बहुत हो गया। अब अपने इस गरीब ससुराल वालों को और इतना परेशान नहीं देख सकती। अब मुझे कुछ तो करना होगा। अब अगले दिन प्रीति बिना किसी को कुछ बताएं अपने ऑफिस जाती है और वहां से अपनी सारी सेविंग निकाल के बैग में लेकर अपने घर लौटती है। कहाँ चली गई थी बहू? सुबह से हम लोग कितना परेशान थे। और तेरे हाथ में ये बैग कैसा क्या है इसमें? अरे भाभी, इतने सारे पैसे आप तो अपने साथ पैसों से भरा बैंक लेकर आई हो। पैसों से भरा बैंक ही समझो दीपा, यह मेरी कई सालों की सेविंग्स है। दरअसल माजी में एक अमीर परिवार से हूं और एक अच्छी कंपनी में जॉब भी करती थी। लेकिन मैंने सारी बातें अमन से छुपाई क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी और मुझे लगता था कि अगर अमन को पता चल गया कि मैं रईस और अमीर घर की लड़की हूं तो वह मुझसे कभी बात तक नहीं करेगा। अरे बहू, इतनी सारी सेविंग, हमने तो आज से पहले इतने सारे पैसे एक साथ कभी नहीं देखे। इन पैसों को देखकर तो लग रहा है कि तू सिर्फ पैसे लेकर नहीं आई, बल्कि पैसों से भरा एक बैंक लेकर आ गई है अपने इस गरीब ससुराल में। अब प्रीति सबसे पहले उन पैसों में से दीपा के कॉलेज की फीस भरती है और दीपा अब खुशी खुशी अपने लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम देती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति अपने पूरे ससुराल वालों के लिए एक सुंदर सा घर खरीदती है। वहीं गायत्री अब प्रीति को जॉब करने की परमिशन भी दे देती है। इसके बाद हमेशा के लिए गायत्री के परिवार से आर्थिक तंगी खत्म हो जाती है और प्रति अपने पूरे ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।